प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन। रिएक्टिविटी का कंपैरिजन किया था हमने हैलोअल्केन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन विद मेटल। फर्स्ट केस हम कवर कर रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम। जब आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं तो उस केस में फ्री रेडिकल बनता है। जब भी हम मेटल यूज करेंगे, मेटल 1/1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो ऐसे दो फ्री रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो हमें हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। आप ये कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वोज रिएक्शन। इसकी लिमिटेशन क्या है? हम अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो रिएक्शन का यील्ड क्या होगा? पुअर होगा। जैसे अगर आपको प्रोपेन प्रिपेयर करना है, हेप्टेन प्रिपेयर करना है, कांट बी प्रिपेयर। अगर हम इसकी जगह हैलोरीन को लें, AR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेंजीन को। और इसको सोडियम के साथ ड्राई इथेनॉल मीडियम में ट्रीट करते हैं तो दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन होगा। जो फिनाइल फ्री रेडिकल मिलेगा वो अनदर फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। प्रोडक्ट हमें मिलेगा डाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिंग। बोर्ड एग्जाम में ये नेम रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। अगर हम एक पार्ट एलिफेटिक ले लें और एक पार्ट एरोमेटिक ले लें तो उस केस में एक फ्री रेडिकल इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। तो मिथाइल फ्री रेडिकल और बेंजीन फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट हमें मिल रहा है टोलुइन। तो बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन आ सकती है, मिथाइल क्लोराइड को कैसे हम टोलुइन में कन्वर्ट करेंगे, या कैसे हम क्लोरोबेंजीन को टोलुइन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नेम क्या है? वोज फिटिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, हैलोजन डेरिवेटिव के साथ जब भी सोडियम दिया हो तो रिएक्शन के तीन नेम हो सकते हैं: फिटिंग, वोज फिटिंग एंड वोज। अगर दोनों पार्ट एलिफेटिक हो या एल्काइल हम कह दें तो उस केस में वोज। अगर बोथ पार्ट बेंजीन वाले हैं, एरोमेटिक हैं, तो उस केस में फिटिंग। अगर एक एरोमेटिक हो, अदर क्या हो? एलिफेटिक हो, तो उस केस में रिएक्शन का नेम क्या होगा? वोज फिटिंग होगा। विद मैग्नीशियम, अगर हम एरोमेटिक हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई इथेनॉल मीडियम में तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर एरोमेटिक पार्ट है तो ArMgX। इसका यूज कर हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन पास करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा एल्कोहल में, चाहे वो एलिफेटिक वाला ग्रिग्नार्ड हो चाहे वो एरोमेटिक वाला।
अगर हम CO2 पास करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ ट्रीट करें जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। विद कॉपर एरोमेटिक हैलाइड को जब आप कॉपर पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं, मेनली जो आयोडोबेंजीन है वो इस रिएक्शन को देगा। अगर आप आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा डाइफिनाइल या फिर हम बोलते हैं बाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उलेमान रिएक्शन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वुर्ज वाला केस आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। इन केस ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव, this reaction take place only when EWG group present at ortho और पैरा पोजीशन। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इस रिएक्शन को तभी देंगे जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर EWG ग्रुप प्रेजेंट हो, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर आप मीथेन का ट्राइक्लोरिनेशन कर दें तो ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजेज क्या है? इसको हम एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, एज एनेस्थेटिक यूज करते हैं। एनेस्थेटिक क्या होते हैं? जो बॉडी पार्ट को सेंसलेस करने के लिए यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो जब कोई ऑपरेशन होता था, सर्जरी होती थी, तो उस केस में इसको एज एनेस्थेटिक यूज किया जाता था। क्लोरोफॉर्म जब एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उस केस में ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्जिन में। फॉस्जिन एक पॉइजनस गैस है। सो क्लोरोफॉर्म stored in dark colored bottle and completely filled। अगर हम सर्जरी के लिए ऐसे क्लोरोफॉर्म का यूज कर लें तो पेशेंट की वैसे डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो फॉस्जिन को इनहेल कर लेगा। तो इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल के अंदर स्टोर करते हैं और कंप्लीटली फिल स्टोर करते हैं ताकि एयर इसके कांटेक्ट में ना आए। अनदर पॉलीहैलोजन कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर हम मीथेन का टेट्राक्लोरिनेशन कर दें, इसको एक्सेस क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दें, तो सभी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। इसके यूजेस क्या है? इसको हम एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये
नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो जितने भी नॉन पोलर सब्सटेंस है उनको डिजोल्व करने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हैं। दूसरा, इसे हम एज फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं अंडर नेम पायरीन। जब पायरीन वर्ड का यूज होगा तो इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इसका वहीं पर यूज किया जाता है जहां पर वाटर प्रेजेंट ना हो। अगर कहीं फायर का इंसिडेंट हुआ है और वहां पर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। CCl4 का स्टीम की हेल्प से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्जीन में। अगेन फॉस्जीन क्या है, पॉइजनस गैस है। अगर वहां पर कोई फंसा हुआ तो आग लगने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें देखना होगा किस टाइप का फायर इवेंट है और किस एरिया में। तो जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा वहां पर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन और है, ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रियोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम यूज करते हैं एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, जो कूलिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। ये हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको बाहर थ्रो करते हैं। दूसरा, इसको हम एज प्रोपेलेंट की तरह यूज करते हैं। प्रोपेलेंट क्या होते हैं, जो किसी चीज को धकेलते हैं। डिओड्रेंट के अंदर परफ्यूम के साथ एक गैस भी फिल की जाती है, तो जब आप प्रेस करते हैं तो उस केस में गैस बाहर निकलती है, वो साथ में परफ्यूम को प्रोपेल करती है। तो डीओ के अंदर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते थे, फ्रियोन का यूज करते थे। इसको प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आपने इसको सिल्वर फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड के साथ ट्रीट किया। फर्दर ट्रीट करेंगे तो और फ्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। फ्रियोन के साथ एक नंबर भी लिखा होता है, उससे हमें पता चलता है इसके अंदर कितने कार्बन है, कितने फ्लोरीन है। जो पहला डिजिट है वो नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बता रहा है, जो नेक्स्ट डिजिट है वो नंबर ऑफ फ्लोरीन के बारे में बता रहा है। तो फ्रियोन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, सिर्फ कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन एक फ्लोरीन है, इसका मीनिंग रिमेनिंग क्या होंगे, फ्लोरीन होंगे। सॉरी, एक कार्बन एक फ्लोरीन, तो रिमेनिंग क्या होंगे, क्लोरीन। तो यहाँ पर CCl2F2, यहाँ CClF3, यहाँ CF4। इनको हमने अब डिस्कार्ड कर दिया, अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैलोजन फ्री रेडिकल में। हैलोजन फ्री रेडिकल, मान लो क्लोरीन फ्री रेडिकल है या फ्लोरीन फ्री रेडिकल है, जब ये ओजोन के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, O2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। तो इसलिए हमने इनको बैन कर दिया गया। अब आप कुछ भी परचेज करें डीओ, उस पर लिखा होगा नो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर परचेज करें, एसी परचेज करें, वहां पर भी ये टर्म मेंशन होगी।
तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं जब लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर हम स्ट्रक्चर को कंसिडर करें, ये डीडीटी की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका आयुपैक नेम लिखना चाहें तो क्या होगा, 2,2-bis। देखो ये क्लोरोफिनाइल है, पैरा क्लोरोफिनाइल है। जब भी कंफ्यूजन हो तो उस केस में 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। अगर आप डाई लिखते हैं तो डाई क्लोरो में कंफ्यूजन हो सकता है, बेंजीन के साथ 2 क्लोरीन कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पर बेंजीन के साथ एक ही क्लोरीन है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर बिस यूज किया गया है। 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका आयुपैक नेम है। इसके यूज क्या है, इसको हम एज इंसेक्टिसाइड यूज करते थे। साइड का मीनिंग होता है किल करना, तो ये इंसेक्ट को किल करता था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जब फार्मर इसका यूज करते थे तो उस केस में ये फूड साइकिल का पार्ट बन गया और सेल के अंदर इसका डिपोजिशन बढ़ता गया। एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद ये सेल म्यूटेशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह के केसेज होते हैं। दूसरा, जो वल्चर थे उनके एक्सटिंक्ट होने का जो रीजन है वो भी यही है। पहले वल्चर बहुत देखने को मिलते थे हर एरिया में। ये जो स्क्वेंजर हैं, इनके जो एग हैं जब डीडीटी के कांटेक्ट में आते थे ड्यूरिंग स्प्रे, तो उनकी जो एग शेल है वो थिन हो जाती है। तो रिप्रोड्यूस होने से पहले ही वो डैमेज हो रहे थे, जिससे इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई। अल्टीमेटली ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब डीडीटी को बैन कर दिया गया इन्हीं 2 प्रॉब्लम की वजह से। एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा कुछ स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, अगर आप क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ ट्रीट करें, CCl3CHO को हम क्या बोलते हैं, क्लोरल, in the presence of concentrated H2SO4। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर का रिमूवल होगा, तो यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन। अब हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, डीडीटी। ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं 2 बेंजीन रिंग इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, देखो जब भी बेंजीन के हाइड्रोजन को हम हटाते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, EAS। क्या होगा, एसिडिक मीडियम में जो क्लोरल है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, H+।
तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो ये बेंजीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको पता है क्लोरोबेंजीन में जो Cl ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? पैरा पर, क्योंकि पैरा पर जो स्टेरिक ट्रांस है वो क्या है? कम है। ऐसे ही फिर से OH प्रोटोनेट होगा, यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो जाएगा, फिर से कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा, वो दूसरे क्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम बेंजीन की हाइड्रोजन को हटाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। जब भी हम बेंजीन वाले कंपाउंड में एसिड का यूज कर रहे हैं तो उस केस में ES का यूज होगा। दो केस हैं जब हम एसिड का यूज कर रहे हैं और ES नहीं हो रहा है। एक तो बेंजीन वाला कोई ईथर आ जाए, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, वहां पर हम एसिड यूज करेंगे लेकिन ES नहीं होगा। दूसरा, डाइजोनियम साल्ट के केस में अगर हम एसिड यूज करें तब भी ES नहीं होता। बाकी कहीं पर भी आप बेंजीन वाले कंपाउंड के साथ एसिड देखेंगे तो उस केस में मैकेनिज्म क्या होगा? ES होगा। नेक्स्ट है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC, इसका दूसरा नेम है गैमेक्सेन, लिंडेन, और इसे 666 भी बोला जाता है। जैसे 707 जेम्स बॉन्ड के लिए, वैसे ही BHC के लिए हम क्या यूज करते हैं? 666। क्या रीजन है? कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, क्लोरीन भी क्या है? 6 है। इसको हम एज ए पेस्टिसाइड यूज करते हैं। प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? बेंजीन को हम एक्सेस क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन। नॉर्मली बेंजीन एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि एरोमेटिक करैक्टर का लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर सभी पाई बॉन्ड टूट जाएं एक साथ तो उस केस में ये एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक केस ही है जो आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। तो यहां पर सभी पोजीशन पर Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है। दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। थ्योरेटिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है और इनका नेम भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, साथ में हमें रिएक्शन का नेम आइडेंटिफाई करना है।
सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब आप ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स करते हैं तो उस केस में CO2 रिमूव हो जाएगा, जो कार्बन चेन है उसके साथ ब्रोमीन कनेक्ट हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ब्रोमो डेरिवेटिव मिल रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन। याद रखने के लिए इसको बोरो प्लस के नाम से याद रख लें। क्लोरो एल्केन को जब आप सोडियम आयोडाइड एसीटोन के साथ ट्रीट करेंगे तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, आयोडो एल्केन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन को हम विगरस कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिर हम एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमें मिलेगा फिनॉल। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। बेंजीन डाइजेनम साल्ट को हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिर हम उसे फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें फ्लोरोबेंजीन मिल रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाल शक्तिमान रिएक्शन। क्लोरोएल्कीन को हम मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर फ्लोरोएल्केन मिल रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये कुछ नेम्ड रिएक्शन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, मेनली फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, ये दो मेन रिएक्शन है। बाकी रिएक्शन कभी कभार पूछ ली जाती है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज सॉल्वेंट। अब हम क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एल्कीन को जब आप हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं, दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। अगर आप सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करेंगे तो उस केस में एडिशन होगा, अगर आप सॉल्वेंट की अब्सेंस में करेंगे तो उस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर आप देखिए हम सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं तो एडिशन करना है। एडिशन दो टाइप का होता है, सिन और एंटी। जब आप हैलोजन का यूज करते हैं तो एडिशन कौन सा होता है, एंटी एडिशन। हैलोजन का रिमूवल भी एंटी होता है और एडिशन भी क्या होता है, एंटी। तो यहां पर प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों को या इन दोनों को ऊपर नीचे रख दो। मैंने इसको ऊपर और इसको नीचे रखा है। अगर हमें एंटी एडिशन करनी है तो जो दो नई चीजें डाली हैं वो अपोजिट आनी चाहिए। तो एक Cl यहां पर अटैच हो रहा है, एक Cl यहां पर, तो ये प्रोडक्ट आपका आंसर होगा। अब यहां पर देखिए हम हैलोजन के साथ तो ट्रीट कर रहे हैं लेकिन लाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा कौन सी पोजीशन पर, अलाइलिक पोजीशन पर। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब यहां पर आप देखें अगेन एंटी एडिशन, CH3 और T को हमने अपोजिट रखा। अब इधर D है, अगर एंटी एडिशन कर रहे हैं तो इधर वाला ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा या फिर ये ग्रुप इधर शिफ्ट होगा। जो नई चीज हमें ऐड करनी है वो यहां पर आ जाएगी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं सिस के अंदर अगर हम सिन एडिशन करें तो उस केस में हमें मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। मीजो का मीनिंग क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, सेम होगा। CSM अगर आप सिस के अंदर एंटी एडिशन करते हैं तो उस केस में हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है। तो यहां पर इसको आप CAR के साथ याद रख सकते हैं। ऐसे ही ट्रांस में अगर आप सिन एडिशन करेंगे तो रेसमिक मिलेगा, अगर ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो मिलेगा। जैसे ही हम सिस एल्कीन को ले रहे हैं, इसको हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पर एडिशन कौन सा होगा, एंटी। सिस के अंदर जब भी हम एंटी एडिशन करेंगे तो रेसमिक मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, दो पैटर्न बनेंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। देखो अगर आप एंटी कर रहे हैं तो ऐसे दो ग्रुप जो भी हैं, एक को इधर शिफ्ट करें एक को इधर, या इसको इधर शिफ्ट करें दूसरे को यहीं रहने दें। तो दूसरा पॉसिबल पैटर्न क्या होगा, इस H को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, दूसरे H को यहीं रहने दिया, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेसमिक। अगर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन है। सिन एडिशन क्यों है, जो कैटालिस्ट है वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं। जब एल्कीन कैटालिस्ट के सरफेस को अप्रोच करेगी तो जो कैटालिस्ट है वो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से प्रोवाइड करेगा। अगर दोनों ग्रुप सेम साइड से अटैच होंगे तो उस एडिशन को हम क्या कहेंगे, सिन। मान लीजिए आप यहाँ पर D2 यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 C2H5, दोनों H को इधर रख लें या उधर रख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये पैटर्न सेम है जो आपने नए ग्रुप इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ऐसे को हम मीजो बोलेंगे, लेकिन डेफिनेशन वाइज ये मीजो नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ इसके बिहाफ पर बोल रहे हैं, जो दो ग्रुप आपने नए इंट्रोड्यूस किए हैं वो सेम साइड रहेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मीजो। तो इस टाइप के एल्कीन रेलेवेंट विद हैलोजन आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरिन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हम हेलोरिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर लेते हैं। ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, किसकी वजह से, प्लस एम नेचर की वजह से, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है या हेलोजन के पास लोन पेयर है, जो बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो उसको कहां पर डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। पैरा पर स्टिरिक डांस कम होता है, इसलिए पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो पहला केस हम कवर कर रहे हैं हेलोजनेशन। आपने इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3Fe, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Fe यहां से Br नेगेटिव निकाल लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या है, Br पॉजिटिव। तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ऑर्थोब्रोमो एंड पैराब्रोमो। पैराब्रोमो क्या होगा, मेजर होगा।
यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br पॉजिटिव। सेकंड केस हम कवर कर रहे हैं नाइट्रेशन। अगर आप बेंजीन वाले कंपाउंड को ट्रीट करते हैं HNO3 प्लस H2SO4, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेशन मिक्सचर। नाइट्रेशन मिक्सचर ये हमें इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है NO2 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। अगेन ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर भी आ सकता है और पैरा पर भी आ सकता है। पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। अगर हम सिंगल प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो मेजर वाला लिखना होगा, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो आपको माइनर मेजर बताना होगा। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमें कैसे मिला, HNO3 और H2SO4 में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, H2SO4, तो ये इसको प्रोटोनेट कर देगा। जब एल्कोहलिक ग्रुप प्रोटोनेट हो जाता है तो उस केस में वो वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, NO2 पॉजिटिव। ये कंटेंट हमें एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना ये हमें पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव को सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम के साथ ट्रीट करें, ओलियम क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस SO3। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस SO3 के अंदर। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, सेंट्रल एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव है ड्यू टू EN डिफरेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव, तो सल्फर के थ्रू बेंजीन के साथ कनेक्शन होगा, तो यहां पर पैरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को लिख रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3 है। नेक्स्ट है एल्काइलेशन। जब आप बेंजीन का एल्काइलेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करें CH3CH2Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 क्या करेगा, यहां से Cl नेगेटिव को रिमूव करेगा और हमें यहां पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, कार्बोकेटाइन मिल रहा है, और कार्बोकेटाइन किसका काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। अगेन ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा चांसेस क्या होंगे, पैरा पर अटैच होने के, इसलिए पैरा क्या है, मेजर है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर हम क्लोरोबेंजीन को CH3COCl के साथ ट्रीट करें, इसे हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, यहां से Cl नेगेटिव रिमूव करेगा, तो यहां पर जो इंटरमीडिएट मिल रहा है, का इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, वो ये है। तो अगेन ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजीशन पर स्टीरिक ड्राम्स कम है, तो ये पैरा पर अटैच हो जाएगा।